हाय फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं नहा कर निकली थी और सर्दियों में ना मैं जो है हेयर मास्क नहीं लगाती हूँ, मतलब कंडीशनर नहीं लगाती हूँ आफ्टर वॉशिंग, जिससे मुझे रिंस करना पड़े। तो जब मेरे बाल थोड़े से 70% सूख जाते हैं तो मैं उनके ऊपर ना ऊपर से लिव इन कंडीशनर जो है वो लगाती हूँ। तो साथ में लिप बाम इज़ अ मस्ट। यहाँ पर लिप बाम के बिना तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं निकल सकती है। लिपस्टिक हमें चाहिए नहीं। लिपस्टिक आई हार्डली अप्लाई, मेरी बहुत कम ही लगती है। एक यही मेरा चहेता लिप बाम है बॉबी ब्राउन का, जिसे मैं अप्लाई करती हूँ। और ये है विटामिन सी का फेस मिस्ट, जिसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है मेरे फेस पे। और विटामिन सी तो आपको पता ही है, वो ब्राइटनिंग के काम आता है। जैसे ही सूख जाता है ना, उस तरह से इतना ज़्यादा मेरा फेस ग्लो ही हो जाता है। इसके साथ ही में हमने बाल सुखाने हैं तो मैंने डाइसन निकाल लिया। बड़ा ही औखा काम है डाइसन निकालना, सच्ची में इतनी मुसीबत का काम है ना डाइसन। लेकिन अगर ले लिया है ना तो फिर यूज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे भी तो वसूल करने हैं ना। लेकिन इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। मैं सोचती हूँ अगर मैंने 50,000 का गोल्ड ले लिया होता तो शायद अभी पता नहीं लाखों का होता। और इस मरजाने ने मेरे सारे पैसे जो है वो वेस्ट कर दिए। सब सिर्फ ब्रांड का नेम है और कुछ नहीं है। इसके मुकाबले में बहुत अच्छे अच्छे आजकल मार्केट में हेयर ड्रायर्स और हेयर स्टाइलिंग के आपको अप्लाइंसेस टूल्स मिल जाएंगे बहुत सारे। लेकिन मुझे इसके ना स्टाइलिंग ये वाली बहुत पसंद है। मतलब मुझे आगे से फ्लैट लुक बिल्कुल पसंद नहीं, सिर्फ कर्व आता है ना तो मुझे बहुत सुंदर लगता है देखने में, कितना सुंदर लग रहा है। और साथ ही में ना मैंने सोचा कि ये बहुत गंदा हो गया था मेरा सोफ़ा कवर, तो मैंने कहा इसको भी साथ साथ चेंज कर लूँ, वरना टाइम नहीं मिलता है यार बिल्कुल भी। सुबह से लेके शाम तक कभी पता नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है। 2 मिनट बैठ जाऊँ वो भी ना बस नसीब का ही होता है मेरा तो यहाँ पर ना मैंने कहा कि मैं इनको ना वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, सूख जाएंगे तो फिर सुबह मैं डाल दूँगी इनको सूखने के लिए। तब तक मैं इसको दूसरा वाला बिछा देती हूँ यहाँ पर, जो देखने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। और एक और चीज़, अगर आप कभी भी आपकी वॉल्स अगर डार्क है ना तो कभी भी डार्क कलर के आप फर्निशिंग्स मत लीजिएगा अपने सोफ़े के लिए या कारपेट के लिए, क्योंकि उससे और ज़्यादा आपका रूम जो है डार्क हो जाएगा और लाइट का इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपकी वॉल्स जो हैं वो डार्क हैं तो आपकी फर्निशिंग जो है वो सॉफ्ट हो, मतलब कम हल्के रंग की हो, लाइट कलर की हो। अगर आप वाइट या बेज या क्रीम कलर लेते हैं तो बेस्ट है। इसके ऊपर आप किसी भी तरह के कलरफुल कुशन्स जो हैं, कवर्स, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप बिछा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके वाइट, बेज और क्रीम कलर में ही जाएं। उससे आपकी जो सोफ़े की लुक है ना वो और अच्छी आती है। तो अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये वाइट है, मुझे तो डार्क बिछाना है, लेकिन अगर आपकी वॉल्स डार्क है और आपका फ्लोर डार्क है तो आपने क्या करना है, आपने वाइट और बेज ही लेना है, आपने कोई और कलर नहीं लेना है। अगर आप ये करते हैं तो आपका जो रूम का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आपको कोऑर्डिनेटेड लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, और डार्कनेस होने की वजह से आप कितनी भी लाइट जो है अपने रूम में जला लें वो हमेशा अंधेरा ही करेंगी। तो कोशिश करें कि लाइट कलर्स चूज़ करें अगर आपका फ्लोर और जो आपकी दीवार है वो अगर डार्क है तो। अब आप देखिए कि मेरी जो डार्क कलर की वॉल आपको पीछे दिख रही है उसके साथ में ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैंने यहाँ पे रेड या ब्लू चूज़ कर लिया होता तो ये बहुत ही गंदा लगता, क्योंकि मेरा फ्लोर भी डार्क है और मेरी वॉल भी डार्क है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो मेरे फर्निशिंग हैं घर के वो वाइट, बेज या फिर क्रीम कलर में ही हो, ताकि वो देखने में अच्छे लगे, वो उठे उठे लगे, ऐसा नहीं लगे कि उसी के साथ मर्ज हो रहा है, कुछ सुंदर नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आपने भी हमेशा ध्यान रखना है। वॉल और फ्लोर अगर आपका डार्क है तो आप जो फर्निशिंग्स हैं, कुशन कवर्स, सोफ़ा कवर्स, ये आपने हमेशा लाइट कलर में लेने हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है नया नया बिल्कुल सा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, कल मेरा हाथ कट गया था ना तो मैंने आज चॉपर ले लिया। मतलब क्या करती यार, इतना चॉप करने की ना हिम्मत नहीं होती है मेरे में। और चॉपिंग की वजह से ना कई बार ऐसा होता है कि हम जो हैं वो चीज़ें बनाना छोड़ देते हैं। एटलीस्ट मैं तो छोड़ देती हूँ, मेरे पास टाइम होता है तो ही करती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं ऐसे ही रहता है मेरा। क्योंकि चॉपिंग करने में ना जो बारीक कटी हुई सब्जियां होती हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैंने इसको कंपेयर करके मंगाया था। इसकी अच्छी खासी 700 ml का इसका कंटेनर है और 350 जो वॉट की इसकी मोटर है, तो वो भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे ना हम ना सब्जियाँ मैंने 3 तरह की ले ली थी। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं इनको जो है डाल के तो देखूँ, क्योंकि मैं तो पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मैंने कभी चॉपर जो है कभी यूज़ नहीं किया है।
पहले जो है वो हेल्पर काट दिया करती थी, लेकिन अब जो मैं ही काटती हूँ सारे घर की जो काम है किचन के, वो मैं ही करती हूँ। तो मैंने कभी किसी और से अभी नहीं कटवाया फ़िलहाल। तो मेरे को ना शॉपिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब सबके यहाँ ही, मेरे यहाँ क्यों, सबके यहाँ ही ज़रूरत होती है बारीक कटी हुई सब्ज़ी की। सैलेड में डलता है, सूप में डलती हैं, पुलाव वगैरह में डलता है, अब चाइनीज़ खा रहे हैं तो उसमें डलता है, जापानीज़ फूड में डलता है। तो इसलिए मुझे बहुत मुश्किल होती है कि जो है बारीक काटना। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये, क्योंकि इससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था और कई बार मेरे जो है हाथ भी कट चुका है। तो मैंने सोच लिया था इस बार कि बस इस तरह से ना इनको चॉप कर लिया है, रफली चॉप कर दिया है मैंने इसे। और हमें क्योंकि आज राइस शीट्स की डम्पलिंग्स बनानी है, तो हम जो है इसके अंदर स्टफ़ करके राइस पेपर में फिर बनाएंगे। तो उसके लिए बहुत फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स चाहिए थी। तो मैं अब थक चुकी हूँ चॉपिंग करते करते, और कल बहुत बुरी तरह से मेरा हाथ भी कर रहा था, आपको पता ही होगा अगर आपने ब्लॉग देखा होगा। तो मैंने वंडर शेफ का ये चॉपर मंगाया है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि उसमें क्या ये उस तरह से फाइनली चॉप हो सकती है जिस तरह से हमें चाहिए होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फाइन चॉप करने के चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से होता नहीं है। कभी टाइम मिलता है तो ठीक है, अगर फुर्सत होती है तो, अदरवाइज डेली के काम में उलझते हुए तो बहुत मुश्किल है फाइन चॉपिंग करना। तो लेट्स सी कि ये जो है ये सक्सेसफुल है कि नहीं है, या फिर पैसे बर्बाद हैं। मैंने आड़ी टेढ़ी टेढ़ी तिरछी जैसी मर्जी सब्जी काट के मैं जो है इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल भी मैंने इस तरह से नहीं काटा कि इसको इस तरह से डाइस करना है, उस तरह से करना है, ऐसे क्यूब्स करना है, जैसे टेढ़ी मेढ़ी करके मैंने इसमें डाल दी है। और अब हम इसे जो है फटाफट से करके देखते हैं ट्राई कि मैं सही भी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि कितना ऊपर से इसको प्रेस करना है। अब होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना ज़्यादा या कितना कम इसको दबाना है। तो ये देखिए, शायद मुझे लगा था एक बार में कि ना इतना ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत है, मैंने शायद ज़्यादा कर दिया है। भाई मैंने 1 सेकेंड ही प्रेस किया था, इतनी पावरफुल मोटर है कि इसकी तो चटनी बन गई। अब जो थोड़ा सा बचा ना उसको मैं कम बार एकदम 1/2 सेकेंड प्रेस करूँगी। मुश्किल से 1 सेकेंड मैंने प्रेस किया होगा। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त मोटर है, 700 वॉट की मोटर है। नहीं सॉरी क्या बोल रही हूँ, उल्टा बोल रही हूँ। 350 वॉट की मोटर है और 700 ml का ये वाला जार है इसका। तो ये जो है ना, ये तो अब देखते हैं इसका क्या करना है। लेकिन इसको मैं बहुत कम, मैं ना वीडियो पे ध्यान नहीं दूंगी, इस पे ध्यान दूंगी। अब दोबारा से इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। आप खुद देख लीजिए कि कितनी पावरफुल है भाई, बहुत सही है। क्योंकि पहले वाले बैच की मैंने चटनी बना दी थी, तो अब हम इसे जो है दोबारा डाल के देख रहे हैं। अब इसके बाद ना मैं एकदम से बस प्रेस करूँगी, एकदम टच करूँगी और हाथ डालूँगी, और देखते हैं कि कैसे चॉप होता है ये। और मेरे ख्याल से तो सही होना चाहिए, क्योंकि चॉपर है। मैंने ज़्यादा इसको प्रेस कर दिया था, उतने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मैं जो है इसको कम प्रेस करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से चॉप हुआ है। ये बिल्कुल ठीक चॉप हुआ है, उसको मैंने ज़्यादा देर दबाया। ये मतलब आपने टच ही करना और कुछ नहीं करना, एक बार टच करके फटाफट हटा देना। तो इतनी फाइन हुई है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चॉप हुई है ना, बिल्कुल एक साइज की। ये देखिए, ये कुछ कुछ दाने मेरे बीच में रह गए क्योंकि मैं डर के बारे चला रही थी। रुके पहले ना मैं इसको निकाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसमें ना चॉप हो गई हैं सब्जियां। देखिए कितनी फाइन हुई है। सिर्फ 2 टुकड़े जो है ना ये वाले बच गए, तो मैंने इनको नहीं किया क्योंकि ये इतने खाली में तो चॉप नहीं होगा, भरे हुए में मतलब ज़्यादा वो हो जाता है वैक्यूम। तो ये वाले देखिए कितनी अच्छी हुई है। ये आप चाहे फ्राइड राइस में यूज़ कीजिए, डम्पलिंग्स, मोमोज किसी में भी यूज़ कीजिए। ये वाली चटनी बन गई क्योंकि मैंने 1 सेकेंड ज़्यादा दबा दिया होगा। ये तो जैसे आप टच करोगे और आपने हटा देना और इतने में हो जाएगा। अब मेन चक्कर है हमारे प्याज का, तो हम इसके बाद ना पहले अनियन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। भाई इतनी बारीक चॉपिंग करने के लिए ना आप सोचो आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये 1 सेकेंड में हो गया। तो हर कुकिंग में मेन पंगा जो होता है ना वो प्याज का होता है, बाकी सारी तो फिर भी इंसान रो धो के कर लेता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्याज काटना हो ना, वो भी बारीक, तो बस नानी याद आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने अनियन, गार्लिक और हरी मिर्ची एक साथ डाल दिया, और मैंने प्याज भी मोटा मोटा डाला है आपके सामने। और अब इसको हम करके देखते हैं।
तो बस थोड़ा-सा प्रेस किया मैंने 1 बार, 2 बार और तीसरी बार में तो ये मुझे दिख ही रहा था बाहर से कि इसने अपना काम जो है वो कर दिया। एंड सच में यकीन मानो इतनी खुशी हुई ना, क्योंकि प्याज़ तो यार दिन में इतने बारीक 2-3-4 बार तो कटते ही हैं। मतलब पहले तो आपने तड़का आपने ग्रेवी में लगाना है, फिर साथ में कुछ और है कि सब्जी है, हर किसी में प्याज डलता ही डलता है। तो इसको चॉप करना ना मतलब बहुत बड़ी महाभारत का काम है, और ये इतने अच्छे से बारीक बारीक चॉप हो गया था ना, देख के इतनी खुशी हो रही थी वाओ कि ये अब तक चॉपर मैंने लिया क्यों नहीं था। तो इतना फाइन जो चॉपिंग है ना, ये सिर्फ आपकी चॉपर ही कर सकता है। हाथ से करने के लिए तो मतलब आपको स्पीड बहुत होनी चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए इतना सारा करने के लिए। तो ये देखिए कितनी अच्छे से कर दिया, मेरे को दिल की खुशी हुई, ऐसा लगा मेरे पूरे पैसे जो हैं वो वसूल हो गए। तो अगर आपको चॉपर चाहिए तो ये वाला वंडर शेफ़ का चॉपर बहुत अच्छा है, मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया। चलिए जी, साथ साथ फिर हम जो है लंच भी बना लेते हैं। आज मैं जो है इस पे कुकिंग कर रही हूँ, दूसरे वाले पे गैस पे नहीं। तो मैंने सोचा कि आज मतलब हर अप्लायंस आपको थोड़ा बहुत हमेशा चलाते रहना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो जाए और रनिंग में रहे हमेशा। क्योंकि कोई भी चीज़ आप बहुत दिन तक ऐसे ही पड़े रखते हैं ना, तो फिर वो ख़राब हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि अरे चीज़ तो नहीं थी, पड़े पड़े ही ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा आज मैं कुकिंग इस पे करती हूँ। तो इस पे मैंने अनियन वगैरह डाल दिया था, मैं डम्पलिंग्स बना रही थी। साथ में मैंने यहाँ पे मसाला टोफू लिया था, टोफू डाल दिया था। और टोफू डालने के बाद जो है मैंने इसमें सीजनिंग में सब कुछ डाल दिया था, जैसे ऑरिगेनो हो गया और आपका चिली फ्लेक्स हो गया, वो सब डाल दिया था। सॉल्ट डाल दिया था, उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा सोया सॉस, बाकी जो है मैंने और कुछ नहीं डाला था। बस इसको हमने फिर ऊपर से कैप लगाकर इसकी लिड लगाकर इसको हमने जो है बंद कर दिया था 5 या 6 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से जो है पक जाए, सॉफ्ट हो जाए सब्जियां इसकी। तो इस तरह से होने के बाद जो है ना, फिर हम राइस पेपर की शीट में जो है स्टफ़ करके तो हल्का सा ऊपर से ना शैलो फ्राई टाइप कर लेंगे और फिर उसको सर्व कर देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सीजनिंग डाल दी, और मैंने गलती से ना एक गलती कर दी कि मैंने ना मतलब वीडियो पे ध्यान था ना मेरा, तो मैंने इसमें ऑरिगेनो की जगह शाही जीरा डाल दिया। मतलब इतनी ज़्यादा गलती हो गई ना मेरे से, लेकिन अब मैं डाल चुकी थी, अब क्या करती। ऊपर से फिर मुझे 1 मिनट में याद आया कि अरे मैंने क्या कर दिया। तो फिर मैंने डुगो को बोला कि अब भाई अब तो मैंने कर दिया जो करना था। तो उसने बोला मम्मा चलो कोई बात नहीं, अब आपने बनाया है तो हम खा लेंगे। तो मेरे ना बेटे के साथ यही है कि अगर उसको लगे कि मम्मा ने इतनी मेहनत से बनाया ना, तो वो बेचारा मतलब खिचड़ी लौकी सब कुछ खा लेते, कभी ये नहीं बोलता मम्मा मैं ये नहीं खाऊंगा। और इसलिए फिर उसने जब हाँ बोल दी कि खा लूँगा, तो फिर मेरी क्या ही बात थी। तो इस तरह से हमने इसको बनाकर ना ऊपर हल्का सा घी लगाकर इसको फ्राई कर लिया था। ये राइस पेपर शीट्स को 1 मिनट के लिए हमने जो है पानी में डिप करके फिर इसमें स्टफिंग भर दी थी, और बस ये फटाफट बन गए थे। ज़्यादा इसमें काम नहीं था। राइस पेपर शीट्स मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, मैंने कहा एक्सपायरी हो जाएगी पता नहीं चलेगा, तो पहले आज ये बना लेते हैं, शाम को हो सकता है हम बाहर से मंगाएं खाने के लिए। तो इस तरह से ना हमने इसको गोल्डन फ्राई होने तक कर लिया था। जब ये गोल्डन फ्राई हो गया था तो फिर हमने प्लेट्स में इसको निकाल दिया था, और फिर हमने इसे जो है मिंट मेयोनीज़ और केचप के साथ जो है सर्व कर दिया था। डुगू को अच्छा लगा, लेकिन उसको स्टफिंग में फिर वो बात है ना कि कहाँ मैंने इसमें ऑरिगेनो डालना था और कहाँ इसमें जीरा डल गया, पर वो खा गया, उसने कुछ कहा नहीं। लेकिन जब मैंने खाया तो कसम से मुझे इतना गंदा लग रहा था, और मैंने उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला, वो थम्स अप देके चला गया कि ओके कोई बात नहीं। तो फिर उसको लगता है कि मम्मा मतलब मैं खुश रहूँ, मतलब जो भी चीज़ मैंने बनाई हो तो बस वो थम्स अप देके ही जाता है हमेशा कि आपने बनाई है तो इट्स ओके, हम जो है खा लेंगे, डोंट वरी, आप परेशान मत हो, चिंता मत करो। अच्छा, मैंने तो वो जो है अपनी डम्पलिंग्स जो हैं वो ख़राब कर दी थी जीरा डालकर। तो मैंने ना फिर बाहर से सुशी ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि उसने दिल से नहीं खाया था। वो कह तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन मुझे दिल से बुरा लग रहा था। तो मैंने उसके फेवरेट चीज़ केक और जो सुशी उसे पसंद है वो ऑर्डर कर लिया था अपने लिए भी, क्योंकि एक्चुअल में खाने में मुझे टेस्ट आ रहा था इतना गंदा कि मैं बता नहीं सकती। शुक्र है कि मैंने मंगा लिया, क्योंकि पेट भर के तो खाया नहीं था, क्योंकि खाया जा ही नहीं रहा था। अब जहाँ ऑरिगेनो हो वहाँ पे अगर जीरे का स्वाद आए तो मतलब इंडियन खाने में तो चलता है, लेकिन यार मतलब सोचो तो फिर कैसे। तो हम यहीं पे आज का ब्लॉग जो है वो एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक आप लोगों को बहुत सारा प्यार।